अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद हमज़ा की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक हैरत अंगेज़ मौजू पर बात करेंगे, यानी ज़मीन की तख्लीक। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारी ज़िंदगी की जड़ों से जुड़ा हुआ है। ज़मीन की तख्लीक का राज एक ऐसा मौजू है जिसमें ज़मीन और साइंस दोनों की रोशनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में ज़मीन की तख्लीक का जायज़ा लेंगे, बल्कि साइंसी तहकीकात पर भी बात करेंगे। तो आइए इस दिलचस्प और मालूमाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़मीन और कायनात की तख्लीक के बारे में कुरान पाक हमें कई मुकामात पर तफसील फराहम करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन को कुछ दिनों में पैदा किया। ये 6 दिन किसी आम दिन की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत के मुताबिक मखसूस औकात और मराहिल की नुमाइंदगी करते हैं। इन दिनों में ज़मीन, आसमान और इनके दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें पैदा की गईं। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि इब्तिदाई तख्लीक एक धुआं या गैस की हालत में थी, जो जदीद साइंसी नज़रिया बिग बैंग से हैरत अंगेज़ तौर पर मुशाबहत भी रखती है। साइंस के मुताबिक कायनात तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक अजीम धमाके यानी बिग बैंग से वजूद में आई। बिग बैंग एक ऐसा वाक़या था जिसने ना सिर्फ कायनात बल्कि वक्त और जगह को भी जन्म दिया। इब्तिदा में तमाम मादा और तवानाई एक नुक्ते में मुज्तमा थी। ये नुक्ता इतना ज़्यादा कसीफ और गर्म था कि एक धमाके के ज़रिए फट गया और कायनात का फैलाव शुरू हुआ। इस फैलाव के दौरान मुख्तलिफ गैसों और ज़र्रात से सितारे, सैयारे और कहकशाएँ वजूद में आई। ज़मीन की तख्लीक का अमल इसी अजीम तख्लीक के सिलसिले का हिस्सा है। ज़मीन की तख्लीक का आगाज़ तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हुआ। इब्तिदा में ज़मीन एक गैस और धूल की शक्ल में थी, जिसे नेबुला कहा जाता है। कशिश और शकल ने इन बादलों को समेटकर एक गोलाई की शक्ल दी। ज़मीन इब्तिदा में एक आग का गोला थी, जहां दर्जे हरारत इतना ज़्यादा था कि कुछ भी ठोस नहीं था। कुछ वक्त के साथ ज़मीन की सतह ठंडी हुई और एक सख्त खोल की शक्ल इख्तियार कर गई। साइंस के मुताबिक शहाब साकिब और दमदार सितारे जो बर्फ़ के ज़र्रात पर मुश्तमिल थे, ज़मीन से टकराए और पानी की बुनियाद बने। ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ तकरीबन 3.8 अरब साल पहले हुआ। सबसे पहली ज़िंदगी खलियाई जानदारों की शक्ल में ज़ाहिर हुई। ये इब्तिदाई जानदार वक्त के साथ इर्तिका के मराहिल तय करते हुए पौधों, जानवरों और इंसानों की मौजूदा शक्ल में आए। इस्लाम और साइंस दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़मीन और कायनात की तख्लीक एक मुनज़्ज़म और हैरत अंगेज़ अमल का नतीजा है। कुरान पाक में आता है, यानी हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। ये आयत ना सिर्फ ज़मीन पर पानी की अहमियत को बयान करती है, बल्कि ज़िंदगी के इर्तिका की तरफ भी इशारा करती है, जो साइंसी हक़ाइक़ से काफ़ी सिमिलर है। ज़मीन सूरज से इतने फासले पर है जो ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा सर्द। ज़मीन की फ़िज़ा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मौजूद हैं, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। ज़मीन का मकनातीसी मैदान हमें सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं से बचाता है। ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जो ज़िंदगी की बुनियाद है। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए एक अजीम नेमत बनाया, लेकिन क्या हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं? आज ज़मीन को माहौलियाती आलूदगी, जंगलात की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल का सामना है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़मीन की हिफाजत करें, इसे आलूदगी से बचाएं और कुदरती वसाइल को ज़ाया होने से बचाएं। हमें चाहिए कि हम इस ज़मीन की कदर करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी इसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारें। दोस्तों, ज़मीन की तख्लीक का ये सफ़र हमें अल्लाह की अज़मत, कुदरत और इल्म की गहराइयों का एहसास दिलाता है। ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं एक अजीम हिकमत और मनसूबा बंदी का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और ज़मीन की हिफाजत करें। आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें।
اگر آپ بھی ایسے ہی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔